आमचं दोघांचं पुढे एकदम बरोबर घे आता अनमोल सागर साहेब यांच्या आदेशानुसार माननीय अतिरिक्त आयुक्त श्री देवीदास पवार साहेब, माननीय अतिरिक्त आयुक्त श्री डाके साहेब, त्याचप्रमाणे माननीय उपायुक्त श्री शैलेश लोंढे साहेब, माननीय सहाय्यक आयुक्त श्री राजेंद्र वर्लीकर साहेब जी आपल्याला थोड्याच वेळात संबोधित करतील, भाग घ्यावा याच्यासाठी मीटिंग बोलवलेली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना काही सूचना देण्यात येत आहेत, त्या आपण शांतपणे ऐका आणि त्या दैनंदिन आपल्या स्वच्छतेच्या कामामध्ये त्यांना त्याचं अनुपालन करा अशी अपेक्षा बाळगतो. सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना सूचना आहेत त्या त्यांनी ऐका. सर्व सफाई कामगारांची हजेरी सकाळी 7 वाजता सुरू होईल आणि 7:15ला बंद होईल. हजेरी नोंदवण्याचं काम 7:15ला बंद होईल. त्याच्यामुळे आपली हजेरी वेळेवर आपण त्या हजेरीच्या वेळेच्या अगोदर कॅबिनला पोहोचाल अशी आपण सोय करावी किंवा आपण त्या वेळेला हजर राहावं. सकाळी हजेरीवर येताना सर्व मुकादम आणि कर्मचारी यांनी गणवेश परिधान करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आपलं ओळखपत्र बाळगायचं आहे. आपल्या नाश्त्याची किंवा अल्पोपहाराची जी वेळ आहे ती 10 ते 10:30 आहे. ऍक्च्युली 10:30 ते 11 आहे, पण आपण जी स्वच्छतेची बॅच काढतोय ती 11 वाजता आपली सुरू होते. त्याच्यामुळे आपण 10 ते 10:30 या वेळेमध्ये, किंवा जर तुम्हाला तो कन्व्हिनियंट टाइम नसेल तर तुम्ही 10 ते 10:30 ते 11 जर करायचं असेल तर हरकत नाही, पण ते तुम्हाला सोयीचं होईल की 10 ते 10:30 या वेळेमध्ये तुम्ही जर नाश्ता केला तर 11 वाजता तुम्ही माझ्या ठिकाणी उपस्थित राहायचे. हजेरी तपासण्याच्या वेळेला कर्मचारी जर कार्यक्षेत्रात उपस्थित हजर नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सर्व रस्ते सफाई कर्मचारी यांनी रस्त्याची किनार, रस्ता दुभाजक, उड्डाण 100% बंद करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करायची. वॉर्डमध्ये जनतंत्र व्यवस्थापन सर्वेक्षण बघायचं आहे. आणि पाण्याच्या परिस्थितीला आपल्याला स्वच्छ करण्यासाठी आपण आता आयुक्त साहेबांनी आदेश दिलेले आहे. शहर समृद्धी येण्यासाठी मी माझे शहर अधिक स्वच्छ सुंदर ठेवेन. सांडपाण्याचे आणि कचऱ्याचे वैयक्तिक स्तरावर व्यवस्थापन करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करेन. घरातच विलगीकरण करेन आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावीन. मी प्लास्टिक मुक्तीसाठी सदैव तत्पर राहीन. आणि थैल्या वापरणार नाही. मी अशी शपथ घेतो की माझे घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जबाबदारी माझी आहे. मी ती पार पाडेन आणि इतरांनाही यासाठी प्रवृत्त करेन. मोलाचे सहकार्य करेन. जय हिंद, जय स्वच्छता. हमारे नवनियुक्त आयुक्त श्री अनमोल सागर जी, उनके अध्यक्षता के उनके आदेश के अनुसार हमारे महापालिका के सभी अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त साहब, सहायक आयुक्त साहब, प्रभाग समिति 1 के सहायक आयुक्त साहब, उनके और आरोग्य विभाग के जो आरोग्य अधिकारी हैं हरी जी भंडारी साहब, उनके आदेशानुसार यह मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि सभी कर्मचारियों को, प्रभाग समिति 1 के सभी कर्मचारियों को एक साथ सभी को सूचना दें। हर एक
आरोग्य निरीक्षक अपने कैबिन की स्तर पर उनके स्वच्छता के बारे में सूचनाएं देते रहते हैं। मेरा कहना था और सहायक आयुक्त प्रभाग समिति 1 के साहब राजेंद्र वल्लीकर साहब, उनका भी कहना था कि सभी कर्मचारियों को एक साथ सूचना दे स्वच्छता किस ढंग से हो। ये आयुक्त साहब का जो उनका जो दिल का यानी दिल से जो उनका सूचना है, दिली सूचना है, वो उनके कर्मचारियों के वहाँ कर्मचारियों तक पहुँचने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। सभी कर्मचारियों ने अच्छे से सफाई करनी चाहिए, रास्ते सफाई हो, गटर सफाई हो, जो सोसाइटीज़ हो उनके एरिया में हो या झोपड़पट्टी विभाग में हो, सभी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र स्वच्छता के सिवा नहीं रह सकता। सभी क्षेत्र में अच्छे से सफाई हो, ये आयुक्त साहब का कहना है। वही कहना कर्मचारियों तक पहुंचाने का ये प्रयास था। इसके आगे ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, और इसका सभी कर्मचारियों ने स्वागत किया है। सभी कर्मचारियों ने सभी माननीय आयुक्त साहब अनमोल सागर जी, उनका स्वागत किया है और उन्होंने उनको ये वचन दिया है कि वो अच्छी तरह से इसके आगे और अच्छी तरह से परिणामकारक स्वच्छता करेंगे, ऐसा सभी ने वचन दिया है। अच्छा, ये जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कब चलेगा, इसकी टाइमिंग कैसे है? अभी ऐसा है कि मॉर्निंग में सुबह 7 से 2 बजे तक नियोजित टाइम है। सर का कहना है कि 2 सत्र में यानी मॉर्निंग में भी स्वच्छता होनी चाहिए और रात में भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो मॉर्निंग में जो रेगुलर काम चलता है, जो दैनंदिन काम चलता है, वो वैसे ही चलेगा। उसके अलावा कर्मचारियों का नियोजन करके आरोग्य निरीक्षक के आधिपत्य के नीचे सभी कर्मचारियों का नियोजन करके रात्र सत्र में भी यानी नाइट स्वीपिंग भी हमने शुरू की है। नाइट में फॉगिंग का भी और औषध फवारणी का भी काम हो रहा है। और इसके अलावा सर ने गटर सफाई के बारे में ज़्यादा तवज्जो देने की बात की है और उस प्रकार उसका नियोजन करके हम हमारा काम आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, आप भिवंडी की जनता को स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? भिवंडी की जनता ने हमें उनका सहयोग अपेक्षित है। सभी नागरिकों ने अपने घर में 2 प्रकार के कचरे के डब्बे रखने चाहिए, जिसमें एक हरा कलर का होगा, एक नीला कलर का होगा। हरे कलर के डब्बे में गीला कचरा जाएगा और सूखा कचरा नीले कलर के डब्बे में जाएगा। वो जो भी आपके घर में या किसी भी दुकान में या किसी अन्य प्रकार के संस्था में जो कचरा निर्माण हो रहा है, वो कचरा घंटा गाड़ी या हमारे मनपा कर्मचारी है उनके माध्यम से ही वो डंपिंग तक जाएगा। कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, यहाँ वहाँ थूके ना। यहाँ हमारा शहर हागंडारी मुक्त है, ओडीएफ फ्री है, तो उसका स्टेटस बरकरार रखने के लिए हमें खुले में शौच पूरी तरह से जो बंद है वो उसी को मेंटेन रखना है। और इसके अलावा और स्वच्छता, हमारा शहर सुंदर कैसे हो, जैसे हम हमारा घर रखते हैं, हमारे घर का आजू बाजू का एरिया सफाई रखते हैं, उसी तरह हम हमारे शहर को अपना समझ के उसी प्रकार स्वच्छता रखें, जिससे हमारा शहर और ऊंचे स्तर पर जाए।